अपने आप पर आपको कितना कॉन्फिडेंस है ना, उसी पर सारा कुछ डिपेंड है। इस हफ्ते में एक लेडीज आई थी, एक छोटे से बच्चे का एक छोटा सा टॉप था, टी शर्ट जैसा था, उसके मैंने सिर्फ 40 रुपये लिए। और क्योंकि वो लेडीज़ भी थोड़ी सी गरीब दिख रही थी मुझे, तो उसके सिर्फ मैंने 40 रुपये लिए। उसके स्टेन वगैरह क्लीन कर दिए। और वो भी एकदम, मेरे को लगता है ना, वो ड्रेस जहाँ से लिया था उन्हीं को वापस करना था शायद उसे, तो इसी वजह से वो ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था मेरे पास। तो मैंने सिर्फ 40 रुपये लिए और उसको ड्राई क्लीनिंग करके दिया, प्लास्टिक में पैक किया। और शाम के टाइम वो कस्टमर आई, लेडीज़ आई। हमारे यहाँ पे कोई CCTV वगैरह तो नहीं है। फिर उसके हाथ में पहले से एक 10 रुपये का नोट था बराबर। और फिर मैंने वो पार्सल जो पैक किया था टी शर्ट, उसको काउंटर पे रखा। काउंटर पे रखते ही वो लेके चलने लगी। मैंने कहा कि मैडम इसके आप पैसे दे दीजिए, 40 रुपये हुए। रिसिट पे भी 40 रुपये लिखा था मैंने। तो उसने बोला कि ये 10 रुपये की नोट आपने ही मुझे दी है। तो मुझे तो कॉन्फिडेंस था ही कि मैंने पहले कपड़े कस्टमर को देता हूँ। और हमारे यहाँ पे लॉन्ड्री ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस में एकदम 2-4-5-10 कस्टमर एक साथ में आते भी नहीं है, तो कोई भी कंफ्यूजन और डाउट्स होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अकेला ही होता हूँ और 20-21 सालों से ये काम में कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं मैडम, आपने पैसे दिए ही नहीं है, बिल्कुल भी आपने पैसे नहीं दिए हैं। तो बोले हाँ, मैंने 50 की नोट दी और फिर आपने 10 की नोट दी। तो एज़ यूजुअल मैं भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा मुझे तो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर। फिर मैंने मेरा जो थोड़ा सा गुस्सा हो गया मैं। तो एक बात और हुई थी, मुझे गुस्सा जब आया था ना, मेरे शॉप पर एक पार्सल पड़ा था कस्टमर का, जिसमें 20 रुपये का नोट निकला था। और आपको पता है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने दिखाया है कि जिसके भी पैसे मिलते हैं ना, तो अगर शर्ट पैंट टी शर्ट वगैरह कुछ भी होता है, हम पहले से ही पैक करके रखते हैं। तो उसमें वो 20 रुपये का नोट मैंने पैकिंग कर दिया था और कस्टमर को देखने के लिए ऊपर से मैंने उसको पैकिंग कर दिया था। तो मैंने वो पार्सल उस मैडम को दिखाया, देखिए अगर मुझे झूठ बोलना होता है ना, तो ये पैसे कस्टमर के निकले। और ये कस्टमर को पार्सल के साथ में, पार्सल के अंदर हमने डाले कि कस्टमर को हमको बोलना भी नहीं पड़े और डायरेक्ट उसके पैसे उसको मिल जाए। तो ये है हमारी ईमानदारी। तो आपसे भी पैसे मैंने नहीं लिए और थोड़ा गुस्से में भी था मैं। तो फिर वो खुद ही उसने उसकी गलती मान ली। और हाँ, हाँ यार, मैंने थैलीमध्ये पैसे आहेत तो वो पैसा थैली में ही पैसे रखे थे उसने। तो बोले मैं भूल गई, बोले देना आपको। तो और 10 रुपये की नोट उसके हाथ में, और वो बोल रही है कि मुझे ही आपने ये पैसे दिए। शायद वो जानबूझ के कर रही थी सारा कुछ, इसीलिए मेरे को लगा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। मेरे को दिया। मैंने कहा कि मैडम, हमने आज तक CCTV लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है दुकान पे, बट अभी आप जैसे कस्टमर और आएंगे ना, तो हमें CCTV लगाना पड़ेगा हमारे शॉप पर। तो उसने उसकी गलती मानी और मेरे को 50 रुपये दिए और मैंने उसको 10 रुपये मेरे अलग से दिए। तो ये उसको जानबूझ के उसने किया या क्या, क्योंकि वो ड्रेस भी शॉप से लेके आई, पहनाया बच्चे को और वापस शॉप पर वापस करना था उसे वो ड्रेस। तो अभी क्या होगा राम जाने, उसको ही पता होगा। तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में एक दूसरा इंसिडेंट हुआ। ये भाई साहब आए मेरे पास ब्लैंकेट ड्राई क्लीनिंग करने के लिए। मेरे पास पहले ही एक शॉप में एक ब्लैंकेट पड़ा है। तो उन्होंने उस दिन मुझे रेट पूछा। ये आप देख रहे हो ना, ब्लैंकेट पैक किया हुआ है ऊपर। तो उन्होंने मुझे रेट पूछा कि ब्लैंकेट के क्या लेते हो। तो मैंने कहा कि 350 रुपये एक ब्लैंकेट के हम चार्ज करते हैं। जो 2 दिन पहले वो आए थे, मतलब पहली बार आए थे मेरे पास, तो उन्होंने पूछा क्या लेते हो ब्लैंकेट का। मैंने कहा कि 350 रुपये एक ब्लैंकेट का लेते हैं। तो अभी वो ब्लैंकेट लेके आए और मैंने ब्लैंकेट का, अभी उन्होंने बोला कि आपने जो मुझे 350 रुपये बोले है, जो मेरे को आपने पैसे बोले, वो पूरा सेट का बोला है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ एक ब्लैंकेट का पैसा है वो। तो अभी वो ब्लैंकेट डालने आए मेरे पास। मैंने रिसिट बनाया और मैंने वापस से उनको बोला था कि 350 रुपये लगेगा। रिसिट बनाया, फिर वो रिसिट हाथ में लिया और बोलने लगे आपने तो 300 रुपये बोला था। और फिर मैं क्या करता, अभी मेरे ही एज का था वो लड़का, है मेरे से थोड़ा कम एज का था। मैंने कहा कि मैं सुपारी नहीं खाता हूँ, दारू भांग गुटखा बीड़ी सिगरेट ऐसा कुछ भी नहीं
खाता हूँ या पीता हूँ, तो आप मुझे 2 साल भी अगर सेम क्वेश्चन पूछोगे तो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतने इतने पैसे ही आपको बोले। तो वो मैंने जो ब्लैंकेट मेरे शॉप पर पड़ा है ना, उसका मैंने रिसिप्ट दिखाया, देख लीजिए, इसका मैंने 350 रुपये लिया है। तो आपको मैं 300 रुपये कैसे बोलूँ इसको? तो बस यही है, कस्टमर आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। मतलब लाइफ में आपको कोई भी बेवकूफ़ बनाएगा, बट आपको बनना है या नहीं, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बस यही है, मुझे तो है मुझ पे खुद पे कॉन्फिडेंस। इतने सारे लोगों से हम बात करते हैं, यूट्यूब की तो बात छोड़ दीजिए, शॉप पर भी काफ़ी सारा रश होता है हमारे शॉप पर। तो बस यही है, इतने सारे लोगों से बात करते हैं हम, तो हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हमने पहले क्या बोला था, अब क्या बोल रहे हैं और आगे भी क्या बोलेंगे। तो बस आपके साथ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ होगा ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मेरे लिए भी थोड़ा सा सीखने को मुझे और मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।